नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो इस प्रोजेक्ट का नाम है अरिथमेटिक कैलकुलेटर्स। तो इसका मतलब है ये मल्टी फंक्शनल बटन्स यानी मल्टीपल बटन्स को हम कैसे करके एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे करके ट्रीट करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इसमें हम मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं और मल्टी बटन और मल्टी टेक्स्ट बॉक्स के बेस पर ये प्रोजेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम मल्टीपल बटन्स को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हमारा एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया लास्ट तक देखने में तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे पॉसिबल है करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा जो होता है प्रोजेक्ट है, जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, मेरा एक इम्पॉर्टेंट टिप्स होता है कि आप एवीडी मैनेजर होता है उसको पहले लॉन्च कर लीजिए। जब तक आप प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे तब तक वो लॉन्च हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी लॉन्च करके रखा, देखिए ये मेरा लॉन्च है। तो इसके बाद जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ज़्यादा टाइम ले लेगा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं कि जब हम बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो होता है एक सिंगल जावा फाइल होता है और एक सिंगल लेआउट फाइल होता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैलकुलेटर नाम का। तो मैंने इसका नाम जैसे आप बनाते हैं तो एक्टिविटी का नाम जो होता है मेन एक्टिविटी करके यानी एक्टिविटी मेन करके आपका जावा फाइल बनता है। उसको आप रिनेम करके आप कर सकते हैं। रिनेम करने का तरीका एक ही होता है, आप रिफ्रैक्टर पे जाइए और रिनेम करके उसके नाम को बदल सकते हैं। तो यहीं से तरीका आपका अच्छा है कि यहीं से बदले आप। फिर दूसरा जो होता है एक रिसोर्स फाइल होता है। रिसोर्स फाइल में मैं जो होता है लेआउट फाइल बनता है, उसका नाम भी मैंने कैलकुलेटर दे दिया। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जावा फाइल का नाम और एक्सएमएल फाइल का नाम सेम हो, मैंने दे दिया अपने हिसाब से। आप चाहे तो मेन एक्टिविटी करके भी चला सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम आप बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी मेन एक्टिविटी फाइल का नाम बदलते हैं यानी जो जावा फाइल का नाम बदलते हैं वो वाला अगर आप यहां से बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी जगह चेंज हो जाता है। जैसे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में भी वो जाके ऑटोमेटिकली, तो यानी यहाँ पे उस फाइल का नाम होना जरूरी है अगर गलती से। तो इसलिए मैनुअली जाके चेंज ना करके आप इस तरह से आप रिनेम कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव है यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि कैलकुलेटर कैसे बनता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें हैं जो इंक्लूड किया है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बताया था कि हम बटन्स में बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं, अपना यूजर डिफाइंड बटन कैसे बना सकते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है यूजर बटन में आप उसका शेप नहीं दे सकते हैं, उसमें आप उसके बॉर्डर नहीं बना सकते, सिर्फ उसके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बॉर्डर भी है, इसका शेप भी आपका जो होता है कॉर्नर में सर्कुलर शेप है। तो ये कैसे पॉसिबल है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको जो होता है एक बॉर्डर बटन जैसे है, बॉर्डर टेक्स्ट है, यानी जो भी है आपको इसका एक्सएमएल फाइल बनाना पड़ेगा। तो वो एक्सएमएल फाइल बनाने का तरीका भी मेरे एक वीडियो में है जो ऊपर दिया आइकन में, आप अगर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। बॉर्डर बनाने का मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था, तो उस पर अगर आप जाएंगे तो उसमें बनाने का तरीका होता है। तो बॉर्डर बनाने के तरीके पे हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आप अगर उसको ये करते हैं तो उस पर्टिकुलर जितने भी आपके बटन्स हैं उस एक्सएमएल फाइल जो आपने क्रिएट किया है उसको कॉल कर देंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ और सारा चीजें उस वीडियो में भी अवेलेबल है। मैं दिखा देता हूँ कि आप जैसे बटन्स हैं, बटन्स में आप क्या कर रहे हो। तो बटन्स में देखिए मैं यहाँ पे एक ये वाला जो प्रॉपर्टी है उसको कॉल करता हूँ, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और वो इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी या तो मैं आप कलर दे सकते हो या फिर अगर आपके पास एक्सएमएल फाइल अवेलेबल है जो कि डिजाइन क्रिएट किया है तो उस तरह से आप, तो ये एक तरीके के जैसे अगर आपको ये पता होगा कि HTML और CSS का क्या कॉम्बिनेशन होता है, सेम एज है कि यहाँ पे हम XML बनाते हैं एज ए फॉर्म ऑफ CSS और उसका इस्तेमाल हम जो होता है अपने XML फाइल में करते हैं, मेन एक्सएमएल फाइल में। तो आ जाते हैं मेन हमारा जो टारगेट है कि हमारे पास जो डिजाइन है वो ऐसा है। अब इसमें क्या किया है, इसमें जितने भी हमने दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, फर्स्ट नंबर के लिए, सेकंड नंबर के लिए और रिजल्ट के लिए हमने यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। इसका भी कलर और बॉर्डर जो होता है सेट करने के लिए हमारे पास सेकंड टाइप के जो होता है हमने इसको यूज किया है। आप इसके चीजों को देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ दिखाना चाहूंगा तो देख सकते हो ये ऐसा दिखेगा, कोड ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये आपका कोड है, सेम एज बॉर्डर के लिए भी आपको मैं अगर दिखाऊंगा तो आपका कोड ऐसा दिखेगा। तो
आप चाहे तो यहाँ से कॉपी करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपने लेवल पे जो भी है कोड डिजाइन को चेंज करके आप अपने बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। तो इसमें ये हो गया, हमने 4 बटन लिए, 4 ऑपरेशंस के लिए, एडिशन के लिए अलग, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और क्लियर रखे हैं। क्लियर मतलब जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे जो टेक्स्ट बॉक्सेस है, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है, इन दोनों जो था रीसेट हो जाएंगे, साथ में रिजल्ट भी रीसेट हो जाएगा। और एग्जिट में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो टोटली उस एक्टिविटी से बाहर आ जाएगा, यानी मेरा ऐप बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा उससे। तो अब आते हैं मेन कोड फाइल में चलते हैं, जो जावा के कोड फाइल में बहुत बेसिक कोडिंग है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको सिक्वेंशियली सारी चीजों को, तो उन सब चीजों को हमको इंपोर्ट करना है जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ, बटन यूज कर रहा हूँ, टोस्ट मैसेज यूज कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे शो किया है, इंक्लूड किया है। अब सेम एज जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो वहीं पे आप एडिट टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं 3 चीजों के लिए, 2 नंबर के लिए और 1 रिजल्ट के लिए। बटन आप जो होता है टोटल आपको याद होगा, मैं लेआउट में आपको बताया था टोटल 6 बटन है, एक बार फिर से दिखा देता हूं। टोटल आपके पास जो होता है 6 बटन है, तो इन 6 बटन के नाम पे हमने 6 बटन क्लियर किया। तो ये आपके 4 बटन एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए है और 2 बटन जो होता है एक्स्ट्रा जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी क्लियर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए, वो हो गया। हमने 2 वेरिएबल ले लिया, इंटीजर वेरिएबल, यानी जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे हम ऑपरेशन करने के लिए। फिर रिजल्ट सेक्शन में जाके स्टोर करने के बाद उसको फिर हम टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर देंगे। तो आपका ये मेन फाइल होता है जिसमें आपको अंदर आना पड़ेगा। अंदर आने के बाद हम सारी चीजों को आप एसोसिएट कर देंगे, यानी लेआउट फाइल में जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स बने हुए हैं उनसे हम जो है जावा फाइल के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको एसोसिएट करेंगे। तो ये जैसे जावा फाइल के ऑब्जेक्ट्स में ये 3 चीजें आपके पास है, जो टेक्स्ट व्यूज है यानी जो टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं उससे मैंने ये कर रहा है। तो उससे जब मैं ये कर रहा हूं तो देखिए एडिट टेक्स्ट से मैं कास्टिंग कर रहा हूं और यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो कंट्रोल बनाया था उसका नाम मैंने वहां इस तरह से दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूं नाम कैसे पड़ा है। आप देखिए ये है आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नम टेक्स्ट 1 है, उस तरह से नाम टेक्स्ट 2। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बहुत बेसिक चीजों के बारे में बता चुका हूं कि नाम कैसे प्रोवाइड करता है। तो अगर आप उस वीडियो को सिक्वेंशियली देख रहे हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से सारे नाम मैंने मेंशन किया और उसको मैंने यहाँ पे एसोसिएट, तो इस तरह से हम एसोसिएट कर दे रहे हैं लेआउट के जो कंपोनेंट्स है, फिजिकल कंपोनेंट्स है, उसको वेरिएबल के, यानी जावा फाइल के जो वेरिएबल्स है यानी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसके साथ हम उसको एसोसिएट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जावा फाइल के ऑब्जेक्ट में सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जब एंड रिजल्ट है उसको हम जो है सीधा सीधा वहां ट्रांसफर कर देंगे जिससे कि वो लेआउट में डिस्प्ले होगा। उसी तरह से हम जो है एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए 4 बटन हमारे पास अवेलेबल है, तो उन 4 के लिए मैं बटन के थ्रू कास्टिंग किया हूं। देखिए ये मेरा बटन से कास्टिंग हुआ है और सभी के बटन के नाम दिए हुए हैं वहां पे। और उसके बाद जो है आप जो है 2 एक्स्ट्रा जो वर्क है उसके लिए मैंने इसको एसोसिएट कर दिया। अब हमारे पास ये आ रहा है कि हम मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ऊपर दिया आइकन में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरह से आप जो है बटन के लिए फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो मैं 3 तरीका आपको बताया था, उनमें से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उनमें से एक मेथड को मैंने कॉल किया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इस पे इस तरह से जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये एक तरीका है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा सीधा उसमें नाम लिख रहा हूं और वो तरीका ये आपके पास है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप एक कोड कर सकते हैं। तो कोड में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि num1 एंड num2 जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उनमें हम उन टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा आपने एंट्री किया है उसको वहां से उस डेटा को लेके यहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है। तो वो ट्रांसफर कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहां से मैंने क्या किया है उसको कॉल किया है, यानी गेट टेक्स्ट के थ्रू मैंने वहां से डेटा को रिसीव किया है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है और कन्वर्ट करने के बाद उसको एक फंक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं। ये आपने जावा में भी पढ़ा होगा कि हम पार्स इन कर रहे हैं, जिससे कि वो क्या हो रहा है कि जो भी उसमें टेक्स्ट में लिखा होगा उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी जो भी डेटा आपका रहेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। यानी जैसे मैं 1 2 3 लिखता हूं वो 1 2 3 इज ए टेक्स्ट फॉर्मेट यानी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन जैसे उसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो वो 123 कहलाएगा। तो इसका मतलब उसका वैल्यू हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमको पार्स इंट यूज करना पड़ता है। बहुत सिंपल है, दोनों के लिए हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो होता है रिजल्ट में मैं उसको स्टोर कर दे रहा हूं। अब सिंपल सी बात है कि मेरा जो टेक्स्ट व्यू मतलब जो मेरा लेआउट में जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है जिसमें रिजल्ट है उसमें मैं सेट टेक्स्ट कर रहा हूं। अब देखिए मैं रिजल्ट को चेंज कर रहा हूं, तो यानी रिजल्ट जो मेरा लिखा हुआ है वो न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है उसको मैं अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है,
स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके मैंने यूज किया, तो जिससे क्या हो रहा है कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रिंग फॉर्मेट, एंड दैट स्ट्रिंग फॉर्मेट इज डेटा इज जस्ट गोइंग टू सेट इन ए जो रिजल्टेंट आपका जो लेआउट फाइल में रिजल्ट वाला जो पोर्शन है जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है उसके साथ वो जुड़े। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि मैं जावा फाइल के थ्रू सारे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, उसमें वेरिएबल स्टोर कर रहा हूं, उस वेरिएबल को फिर कन्वर्ट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसी तरह से मैं सभी के लिए अप्लाई करूंगा, जैसे मैंने यहाँ प्लस के लिए किया है वैसे मैं माइनस के लिए करूंगा, वैसे मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर रहा हूं और उसी तरह से डिवीजन के लिए भी कर रहा हूं। लेकिन डिवीजन के लिए एक खास बात हमको यूज करना पड़ता है, ये तो हमारा कंपलसरी पार्ट होता ही है कि आपके अंडरस्टैंड में है कि डिवीजन बाय जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर num2 इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ही आप एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे मैसेज आएगा कि इट इज डिवीजन बाय जीरो। तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, यानी आप इसको एग्जीक्यूट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपने डिवीजन बाय जीरो करते हैं तो आपका जो होता है एक्टिविटी या फिर जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा अपने आप। तो उससे बचने के लिए आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन होता है क्लियर बटन, जिसमें कि मैं तीनों चीजों को हटा देता हूं। फिर उसके बाद एक फंक्शन यूज करता हूं एग्जिट होने के लिए। तो देखिए ये एग्जिट होने के लिए फंक्शन है फिनिश, यानी अगर आप एग्जिट करते हैं तो पूरी एक्टिविटीज को वो क्लोज कर देगा, फिनिश करके बाहर आ जाएगा। सारी चीजों को जो भी रैम है या जो भी मेमोरी उसने लोकेट किया है उसको डिलोकेट करके डीएलोकेट करके वापस आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बटन में वन ऑफ द मेथड जो फंक्शन कॉलिंग है उसको आपको बताया, उससे आपका कॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका एक चीज है जो कि आपके लिए मैं आपको एक सिंपल असाइनमेंट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि यहाँ पे हर एक जो वेरिएबल मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया, लेकिन मैं बार बार ये दो स्टेटमेंट हर एक में यूज कर रहा हूँ, यानी मैं बार बार देख रहा हूँ कि हर एक में ये दोनों स्टेटमेंट मैं हर जगह यूज, मतलब हर एक फंक्शन में, यानी जो भी बटन कॉल हो रहा है एडिशन से लेके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक, सब में मैं ये दो को बार बार कॉल कर रहा है, यानी ये रिपीटेशन हो रहा है, यानी रिडंडेंसी बढ़ रहा है मेरे इस कोड में। तो मैं इस रिडंडेंसी को कैसे हटा सकता हूँ, कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, पहला चीज। और दूसरा चीज कि आप इसको एग्जीक्यूट करने के पहले ये चेक कर लिए कि दोनों जो आपके पास बॉक्सेस है वो खाली तो नहीं है, क्योंकि आप अगर दोनों बॉक्सेस खाली है और उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है मैन फंक्शनिंग करेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करता है। तो इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, तो ये दो चीजें हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहला तो है रिडंडेंसी को कम करना, दूसरा एग्जीक्यूशन करने के पहले, यानी num1 एंड num2 वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के पहले या उसमें वैल्यू असाइन करने के पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्सेस है, जो न्यूमेरिकल टेक्स्ट बॉक्सेस जिसके लिए रखा गया है वो खाली तो नहीं है। वो खाली है तो फिर ये एग्जीक्यूटर नहीं होगा, सीधे सीधे मैसेज आएगा कि आपका जो होता है दोनों बॉक्स फिल होना चाहिए, यानी यू हैव टू बी एंटर बोथ द नंबर, ऐसा करके मैसेज आना चाहिए। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये रन करता है तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं ये मेरा तो इसमें कोई एरर फ्री नहीं है, ये इसमें एरर आएगा ही, मैं आपको बताऊंगा क्यों। इसको एरर फ्री बनाना है तो मैंने जो दो सजेशन दिया है उसको बेस करके आप इसको एरर फ्री बना सकते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो भी सॉल्यूशन है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी में। तो इस एरिथमेटिक प्रोजेक्ट में आपको एक दो चीज़ें जानने मिला है, वो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक दूसरी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो अब इसको जैसे ये रन करता है तो आपके पास एग्जीक्यूशन ये आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा वो। तो ये आपको थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही एक बार रन करता है और ये इंस्टॉल हो जाता है तो बार बार फिर एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए इंस्टॉल होने जा रहा है, इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी इंस्टॉल। अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। देखिए ये ट्रांसफर हो गया। तो ये आ गया आपके पास।
अब जैसे मैं सपोज कर लो इसको वैल्यू देता हूं, तो वैल्यू देने के आपके पास तरीके हैं। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसे आपके मेनू आते हैं, उसको आप दे सकते हो। जैसे 1 2 मैंने दे दिया, फिर उसके बाद जो होता है 2 3 मैंने दे दिया है। अब उसके बाद एडिशन करता हूं तो ये 35 आया। सब्सट्रैक्शन करता हूं तो ये आया, तो इसको मैं हटा देता हूं आपको बताने के लिए। फिर मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये आया, डिवीजन करता हूं तो 0 आया। अब ये 0 आया, ये थर्ड केस है आपके पास। 0 इसलिए आया है क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करता है, तो अगर अपर वैल्यू यानी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आपके पास डेसिमल के बाद के वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर करके स्टोर किया है। तो इसको भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे होगा, तो मैंने थर्ड आपको केस बता दिया कि इसको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्लियर करता हूँ तो क्लियर हो जाता है। अब मैं अगर जैसे सपोज कर लो 2 बॉक्सेस खाली है तो इसको रन करना चाहता हूं, तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए ये आपका प्रॉब्लम्स आपको सामने दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली माई कैलकुलेटर हैज बीन स्टॉप। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास दोनों में कोई वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू असाइन कर रहा है तो वो नल वैल्यू मिल रहा है। अब नल वैल्यू मिल रहा है तो फिर वो जो होता है एग्जीक्यूशन नहीं करता है और ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर देता है। तो ये मैल फंक्शनिंग पॉसिबल है। इसको दूर करने के लिए मैंने आपको 3 सजेशन दिए हैं, उसको आप इंप्रूव कीजिए और अगर आपको बन जाता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो नो वॉइस यूज़र यानी जो नया नया सीख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने भूलिएगा और शेयर करने के भूलिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद। थैंक यू।